नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें खुशी नहीं मिलती, दिल कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। चाहे इसके पीछे जो भी वजह हो, हम कई बार देखते हैं बच्चों को जो हमारे खिलौने की कीमत से खुश नहीं होता, बस उसे जो पसंद आ गया उससे वो खेल लेता है। कभी सस्ती से सस्ती चीज़ों में वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है और महंगी से महंगी चीज़ें उसके लिए बेकार हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी लोगों में भी कहीं ना कहीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, अच्छे ब्रांड के पीछे भागते हैं, लेकिन खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं। महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैमरा वाले को स्माइल प्लीज़ कहना होता है। तो दोस्तों, खुशी हमें बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढनी होती है। अगर मेरा दिल खुश है, मेरी आत्मा मेरे मन खुश हैं, तो हमें आसपास की चीज़ें, आसपास के लोग, हमारा ये मौसम, हमारा ये घर, सभी कुछ अच्छा लगने लगता है, चाहे हमारा घर झोपड़ी का ही क्यों ना हो। और अगर मन उदास है, दिल दुखी है, तो फिर हमें अच्छे महल भी एक जेल की तरह लगने लगता है। ये मौसम भी अच्छा नहीं लगने लगता है, आसपास के लोग भी अच्छे नहीं लगने लगते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। तो फ़र्क है हमारे नज़रिए का। अगर हम भीतर से खुश होते हैं तो वही चीज़ें सेम टू सेम जो रहती हैं हमारे आसपास, वो अच्छी लगने लगती हैं। और अगर हम उदास होते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें हमें ख़राब क्यों लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब जब हम बड़े होते गए तो हमने अपनी खुशियों को ब्रांड के पीछे ढूंढना शुरू किया। ये ब्रांड मिल जाए तो हमें खुशी मिलेगी, वो मिल जाए तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, थोड़ा और मिल जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन ये थोड़ा कभी पूरा होता ही नहीं है। आपकी एक चीज़ें अगर पूरी हो गई तो दूसरी कमी तैयार है, और हम ज़िंदगी भर इसी भागदौड़ में रहते हैं, अपनी खुशियों को भूलकर, अपनी खुशियों को छोड़कर। पहले बेवजह लोग खुश हो लिया करते थे, आपस में बैठकर कई सारे मित्र होते थे जो खुशियाँ बांटते थे। अब खुशियाँ बांटने के लिए भी कोई नहीं है, आप मित्र को भी ढूंढते रह जाओगे, समय ही नहीं है किसी के पास अभी के समय में। अब दोस्तों, सूर्य की रोशनी कभी तेज़ होती है तो कभी मध्यम, कभी बहुत धीमी। जैसे ठंडी के समय में हम लोग सूर्य की रोशनी का इंतज़ार करते हैं, काफ़ी देर सूर्य के सामने बैठने की कोशिश करते हैं, और वही सूर्य की रोशनी अगर गर्मी के दिन में मिल जाए तो हम छिपते हैं, भागते हैं उससे, अपने कोई उपाय करते हैं उससे बचने के लिए। तो हम सब सूर्य की रोशनी को गर्मी के दिनों में कोसते हैं और ठंडी के दिनों में स्वागत करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर साधु की बात आ जाए तो साधु जो होते हैं वो सिर्फ सूर्य की रोशनी को देखकर खुश हो जाते हैं, चाहे वो गर्मी का हो चाहे वो ठंडी का हो। वो खुश होते हैं कि हमें सूर्य की रोशनी मिल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो भी बचाव करते हैं, या वैसी उनकी तप साधना होती होगी जो बर्दाश्त कर लेते होंगे, लेकिन वो धन्यवाद देते हैं प्रकृति का, और उस धन्यवाद के बहाने ही वो खुश हो लिया करते हैं। और हम सभी लोग कभी गर्मी में एसी का उपाय करते हैं, कभी कूलर ढूंढते हैं, कभी पेड़ पौधे की छांव ढूंढते हैं, कभी जॉब नहीं हो इस कड़कती धूप में, कोई ड्यूटी ना करने पड़े, इसका उपाय ढूंढते रहते हैं। तो इंसान तो हम भी हैं, इंसान वो भी हैं जो सूर्य की रोशनी को ही धन्यवाद देते हैं। और हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी सूर्य देवता की रोशनी को कोसते हैं तो कभी उनका स्वागत करते हैं, कभी उनके लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो कभी उनसे ही भागते हैं। तो दोस्तों, यही वो नज़रिया है जिससे हम सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस भागदौड़ भरे जीवन में हमें रुककर थोड़ा ये भी देखना होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, शायद ये किसी की ख्वाहिशें हो सकती हैं, शायद कोई इतना दूर तक पहुंचने में या उस चीज़ के लिए भी ललायित हो, प्रयत्न कर रहा हो, लाख कोशिशें कर रहा हो, फिर भी उससे नहीं हो पा रहा हो। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जितने में हैं उतने में ही सीमित हो जाएं। आप अपने कर्म के अनुसार सब चीज़ करते रहें, अपना काम, अपनी ड्यूटी, लेकिन
हमें खुशियाँ भी इन्हीं सब चीज़ों में ढूंढनी होगी, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना होगा। हम दोस्तों, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जब हम अपनी खुशियों को किसी मंजिल की तरह देखने लगते हैं। कभी नौकरी की ख्वाहिश होती है, अगर वो पूरी हो गई तो फिर एक अच्छे परिवार की ख्वाहिश हो जाती है, वो भी पूरा हो गया तो फिर अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है, फिर वो भी हो गया। तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन खुशी तो एक रास्ता है, ये हर एक सफ़र में छुपी हुई है। सुबह की धूप में, माँ की आवाज़ में, दोस्तों की खुशी में, और कभी कभी तो अपनी गलतियों पे भी हंस देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सुख बाहर नहीं भीतर है। ईश्वर ने हमें खुश रहने की पूरी क्षमता पहले ही दे दी है, लेकिन हम उसे ढूंढते हैं बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों में, बाहर की चीज़ों में। दोस्तों, खुशी हमारे पास क्या है ये नहीं देखती, वो ये देखती है कि हम उसमें क्या देख पा रहे होते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिएं, ये ज़रूरी है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।